लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नवाज शरीफ ने अपना सियासी बयानिया बना लिया और उन्होंने क्या, जब इलेक्शन में उन्हें कौन सा बयानिया देना है, वो उन्होंने लंदन में एक इजलास हुआ, उसमें एक अहम खबर जो बाहर आई है, उन्होंने अपना सियासी बयानिया बना लिया है। वो किन इदारों के खिलाफ बनाया है, ये हम आपको आगे चलकर आपको तफसीली व्लॉग में बताएंगे। और शहबाज शरीफ 2 दिन बाद ही लंदन रवाना हो गए अहम पैगाम लेकर। सबसे पहले नवाज शरीफ ने अपना बयानिया बना लिया। बयानिया क्या है? पनामा एस्टेब्लिशमेंट और एक और इदारा नवाज शरीफ ने अब हिट करने का कहा है, वो है अदलिया। नवाज शरीफ की जो एस्टेब्लिशमेंट से जो रवायत है वो बहुत पुरानी है और इनकी जब भी इक़्तिदार में है, इनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बनी, क्योंकि इनकी एस्टेब्लिशमेंट से इसलिए बने कि इनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो इनके कान भरते हैं और फिर इनकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ ही सालों बाद इनकी लड़ाई होती है और इनकी हुकूमत घर चले जाती है। और ये तसलसल जितनी दफ़ा भी मियाँ साहब इक़्तिदार में आए हैं, हमेशा इनकी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही इनकी गवर्नमेंट गई है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को कुछ अरसे बाद आंखें दिखाना शुरू कर जाते हैं और फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी नहीं बनती तो इनकी हुकूमत को गिरा दिया जाता है। यही वजह है कि इसलिए कि लोग मुशर्रफ की मिसालें देते हैं। जब नवाज शरीफ का दौर था, जनरल मुशर्रफ के साथ इनकी नहीं बनी, लेकिन किसी हद तक तनकीद एस्टेब्लिशमेंट भी बर्दाश्त करती है अपने साबिक अफसरान की। लेकिन जब जनरल मुशर्रफ के ऊपर बगावत का और गिरफ्तारी का मुकदमा हुआ तो फिर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी एक्टिव हुई और उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फिर एक मुहाज खड़ा किया, फिर उनको इक़्तिदार से उतारा और फिर उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है अब नवाज शरीफ ने जो अपना बयानिया, जिसमें एक अदलिया को भी इन्होंने बीच में लिया है, उसमें 4 जजेस हैं, जिसमें 3 जो रिटायर हो गए, एक हाजिर जज है जिसका नाम जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं। वो नेक्स्ट जो आएंगे वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं काजी फाइज ईसा के बाद। क्या नवाज शरीफ अब नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ कोई मुहाज खड़ा कर पाएंगे? क्या उनके अंदर इतनी एबिलिटी और उनकी कुव्वत है कि वो आने वाले जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ कोई मुहाज खड़ा करेंगे? और जो साबिक चीफ जस्टिस है, जिसमें उमर अता बंदयाल है और साकिब निसार है और खोसा साहब हैं, इन पे तनकीद होगी जब इलेक्शन होंगे और ये स्टेज पे जब जलसे जुलूस होंगे, जनरल फैज, जनरल बाजवा और पनामा, ये इनका मोटिव होगा, ये उनका ये बयानिया होगा कि इस वजह से हमारी हुकूमत गई, इस वजह से महंगाई हुई। 2017 में ये डॉलर का रेट था, ये महंगाई थी। इन्होंने ये अब बयानिया अपना ये बनाया है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो जुम्मे को मीटिंग होनी है कोर कमेटी की लंदन में, जो कि मरियम नवाज, आज जब आपसे व्लॉग बात कर रहा हूं, इस टाइम मरियम नवाज शायद जहाज में चढ़ के लंदन के लिए रवाना होंगी और शहबाज शरीफ जो 2 दिन पहले लंदन से पाकिस्तान आए थे, अब दोबारा वो लंदन रवाना हो गए हैं। आज सुबह की फ्लाइट से वो लंदन के लिए चले गए हैं। अपने भाई का अहम पैगाम लेकर आए थे और अहम पैगाम, कहा जा रहा है कि अहम पैगाम लेकर वो लंदन रवाना हो गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये पैगाम अहम है कि नवाज शरीफ का मुस्तकबिल, कि उन्होंने आना है 21 अक्टूबर को कि नहीं आना। ये एक अहम पैगाम शहबाज शरीफ लेकर इतनी जल्दी तो रेस्टोरेंट से बंदा रोटी खा के बाहर नहीं निकला जितनी छेती शहबाज शरीफ पाकिस्तान आके लंदन वापस चले गए ने। ये सारा सिनेरियो है। और कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा 1 महीना कयाम करेगी और 21 अक्टूबर को अपने वालिद के साथ लंदन से लाहौर आएंगी। और कहा यह जा रहा है कि 10 लाख लोग मीनारे पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नून लीग के कायद का इस्तकबाल करेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो सिर्फ
पार्टी कार को उनका इस्तकबाल करेगी, वहां से हेलीकॉप्टर बजरिया मीनार पाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद वो दाता साहब हाजिर देंगे, उसके बाद वो बजरिया हेलीकॉप्टर रायवन जाएंगे। ये सारा सिनेरियो है। अब देखते हैं 10 लाख बंदा आता है, लेकिन तख्ते लाहौर जिसको नून लीग बड़े जोर से ही कहती थी कि तख्ते लाहौर नून लीग का गढ़ है, लेकिन अब वो किसी खुशफहमी में रहे, अब तख्ते लाहौर उनका नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने नवाज शरीफ जब से जिला वतन हुए हैं, जब से लंदन में गए हैं 2018 के बाद, तब से नून लीग ने तख्ते लाहौर से बाजी हार गई है। अब ये तख्ते लाहौर जो है ये अब पीटीआई का है, जो इसमें इस टाइम जो भी इलेक्शन होगा वो तरीके साफ क्लीन स्वीप करेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा था तलब हुसैन के प्रोग्राम में, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, आपको इसी सिनेरियो का बयानिया आपके सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इनके पास जो लूटी हुई रकम है वो इनसे बरामद की जाए। आपको ये सारा सिनेरियो अब आपके सामने आ गया होगा कि बयानिया क्या है। साबिक आर्मी चीफ, साबिक ISI और अदलिया, ये बयानिया हैं। आगे इन्होंने वोट तो लेने हैं और ये बयानिया अब इन्होंने ये कायम कर लिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये बयानिया चेंज भी हो सकता है। जुमे की जो कोर कमेटी की मीटिंग है लंदन में, उसके हवाले में ये भी कहा जा रहा है कि बयानिया को थोड़ा सा चेंज करें और रिव्यू करें अपने सारी चीजों को। ये कहा जा रहा है इस टाइम कोर कमेटी के इजलास में कि जितनी भी हमारी रिव्यू चीजें हैं उनको शुरू से देखा जाए और क्या क्या गलतियां हुई, क्या होना, ये बयानिया शायद उसके बाद ये चेंज भी हो जाए। लेकिन अभी तक का बयानिया स्टैब्लिशमेंट और अदलिया पे ये इन्हिसार है। नवाज शरीफ का ये बयानिया होगा और उसके बाद जो शहबाज शरीफ अहम पैगाम लेकर लंदन गए हैं, और ये क्या अहम पैगाम है हमें अभी तक तो कुछ नहीं पता, लेकिन कहा यह जा रहा है जराए से कि अहम पैगाम लेकर शहबाज शरीफ लंदन गए हैं और लंदन से जो पैगाम लेके आए हैं नवाज शरीफ का वो देकर और लेकर वो चले गए हैं। ये व्हाट्सएप भी बात हो सकती, जूम मीटिंग पे भी बात हो सकती थी। लंदन की इतनी महंगी टिकट है, कौन सी इतनी जल्दी थी कि लंदन से आए, एक दिन बाद ही लंदन से वापस, लाहौर से वापस लंदन चले गए। इतनी महंगी टिकट है, लेकिन क्या करें भाई, अमीर लोग हैं, वो जा सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ तो गरीब अवाम के पास तो रोटी के खाने के पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, लेकिन इनकी अयाशियां वो खत्म ही नहीं हो रही। इस टाइम पूरी नून लीग की एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव मेंबर इस टाइम लंदन में मौजूद है। लंदन में एक मेला है और लंदन में ऐसा लगता है कि लाहौर जैसा समा है, क्योंकि सारे कारकुन इस टाइम लंदन में मौजूद हैं मियां साहब के साथ, और इस पे इजलास होना है कि मियां साहब ने 21 अक्टूबर को आना है या नहीं आना। क्योंकि जब से नैब के केसेस खुले हैं, ओपन हुए, तब से नून लीग भी डर गई है कि कहीं मियां साहब आए और सीधा जेल जाएं, और उनके केसेस जो नैब के वो खुल गए हैं। इसी पे वो मीटिंग हो रही है कि 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आते हैं या नहीं आते, ये अभी सवालिया निशान है। क्योंकि काफी डेटे देने के बाद 21 अक्टूबर जो अनाउंस हुई थी वो फाइनल थी, लेकिन नैब की जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके खिलाफ जो नैब के केसेस खुले हैं, अब मियां साहब लगता है कि मुश्किल हो गया है आने का। जो कैदी नंबर 804 है वो चाहे जेल में हो या जेल से बाहर हो, अवाम 70% जो यूथ है, 12 करोड़ से जायद वोटर लिस्टें बन चुकी हैं और तादाद भी बढ़ गई है वोटर्स की, जिसमें 5.5 लाख 35 साल की एज के लोगों के वोट है। 35 साल से 18 साल के अंदर के लोगों के 5.5 लाख वोट है। और कहा यह जा रहा है कि 70% जो यूथ है वो कैदी नंबर 804 के साथ है। ये कैसे इनके साथ फाइट करें कैदी नंबर 804? सबको यही डर है। पीपल्स पार्टी वो एक रो रही है कि हमें प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। वो प्लेइंग फील्ड का जो किससे वो कर रही है बेसिकली पीपल्स पार्टी जो गिला कर रही है वो नून लीग से कर रही है, क्योंकि नून लीग नहीं चाहती कि अभी इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो इतनी मजबूत नहीं है। 16 महीनों की आपने कारकर्दगी देख ही ली है।
जो महंगाई का जो ग्राफ है वो आसमान पर चला गया है, और नून लीग जहां पे भी जाएगी इन वे कि वो जो ग्वाल मंडी जो इनका बाई हल्का है वहां पे भी सर्वे करवाया हमने, वहां पे भी लोग इन्हें सिर्फ बददुआएं दे रही है नून लीग को, और नून लीग ग्वाल मंडी में आज तक नहीं हारी। और मुझे लगता है कि आने वाले जब इलेक्शन होंगे बड़े, नून लीग ग्वाल मंडी से भी हार जाएगी। लोग इतने इससे सताए हुए हैं, इतना गुस्सा है लोगों में, इसलिए नून लीग नहीं चाहती कि इलेक्शन अभी हो। इलेक्शन वो चाह रही है कि 90 दिन के बाद हो, जब हमारा बयानिया कंप्लीट हो जाएगा, जब हम अपना बयानिया बना लेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, हम हमारे साथ ज्यादती होगी, हम मर गए। यही नून लीग का बयानिया ये है। और जो पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो, वो नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं कि नून लीग को प्लेइंग फील्ड मिल रही है, हमें प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। प्लेइंग फील्ड तो पीटीआई को भी नहीं मिल रही, वो किसके पास रोए। ये है पाकिस्तान में इस टाइम सियासी गर्मा गर्मी। और देखते हैं कि आने वाले वक्त में 21 अक्टूबर को लोग आते हैं मीनारे पाकिस्तान या लाए जाते हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आता है या फिर तारीख पर तारीख होती है। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।